यह आदमी बहुत दुखी है। उसके 3 बच्चे, उनमें से कोई भी उसका अपना नहीं है। हे भगवान, यह बहुत दुखद है। दया, अगर मैं कहता हूं अगर पापा तुम्हारे असली पापा नहीं है, तो क्या तुम मुझे मानोगी? मेरे खेलने में बाधा मत डालो, बहुत परेशान कर रही हो। एरिया, तुम क्या कहती हो? मैं मम्मी और दीदी की सुनूंगी। छोटी हूं, क्या तुम्हें पापा पसंद हैं? मुझे वांग अंकल पसंद है। डर किस बात का डर, वो देख लेगा तो देख लेगा। वो निकम्मा है, वो क्या कर सकता है। अरे यार तुम, वह आ गया है तुम। अरे भाई, जल्दी छुट्टी ले ली। जल्दी खाना बना लो। छोटी मई ने कहा तुम्हारा खाना बनाना अच्छा है, रात को 2 सब्जी बनाओ, हम दोनों पी लेंगे। चले जाओ, तुम लोग चले जाओ। क्या है, मुझे मार दो अगर हिम्मत है। छोटी मई, तुमने न केवल चोरी की, ये 3 बच्चे मेरे नहीं हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम इंसान हो? झांगजियाचिंग, तुमने मुझे जांचने की हिम्मत की। तुम मुझे बताओ, ये 3 बच्चे किसके हैं? क्या उसके हैं? भाई, थोड़ा सहनशील बनो। बच्चे किसके हैं, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या वे तुम्हें पापा नहीं कहते? इन सालों में मैं इतनी मेहनत से काम करता रहा, मैं एक दिन भी आराम नहीं करता। मैं दिन में काम पर जाता हूँ, मैं रात को डीडी और ड्राइवर का काम करता हूँ, वापस आकर तुम्हारे कपड़े धोता हूँ और खाना बनाता हूँ। मैं सिर्फ यह सोचता था, तुमने मुझे 3 बच्चे दिए। मैं नहीं चाहता था कि तुम धूप और बारिश में बाहर जाओ, मैं चाहता था कि तुम घर पर रहो। तुम घर पर क्या कर रही हो? झांगजियाचिंग, तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम नहीं रहना चाहते। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ जीना चाहिए। तुम बेशर्म हो। मारो जरा मारो। क्या तुम हिम्मत करोगे। अच्छा, तुमने हिम्मत की मुझे धक्का देने की। बस करो, बच्चे अभी बाहर हैं। वंगडे बियाओ। ठीक है। मार डालो। फूहर। झंगजियाचिंग, वहां पड़े हो और झूठे मरने का नाटक कर रहे हो। जल्दी से उठो और मेरे लिए खाना बनाओ। मैं अभी भी जीवित हूँ, कैसे 2019 हो सकता है? मैं 5 साल पहले आ गया हूँ। झंगजियाचिंग, तुम कितने पैसे कमाते हो एक महीने में, और तुम वहां पड़े हो और मुझे बताते हो मैंने तुमसे शादी की है। तुमने हिम्मत की मुझे धक्का दिया। मैंने तुमसे शादी कर ली, इससे मेरी 8 पीढ़ियों का खून खराब हो गया है। वाकई मुझे कोई सुख नहीं मिला। तुमने हिम्मत की मुझे पीटा। बिल्कुल, तुम्हें पीटा, ये छोटी सी प्यारी। रुक जाओ। तुमने हिम्मत की मुझे पीटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। नहीं रहना है तो नहीं रहना।
आज यदि तुम यहाँ से बाहर निकले तो फिर कभी मत लौटना। बच्चा किसका है क्या इतना महत्वपूर्ण है? क्या तुम्हें अब भी पिता नहीं कहते? मार डालो। फूहड़। मैं फिर से जी उठा हूं। अब मुझे किसी भी के द्वारा बदशगुनी नहीं होने दूंगा। अरे बॉस। मुझे हवाई अड्डे पर जाना है, आप 30 मिनट बाद नीचे आकर प्रतीक्षा करना। जी हाँ। एक्सायो झंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी आत्मा नहीं है? क्या तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है? रेंस साहब, हम इस बार इस मकई खरीदारी के अनुबंध के साथ पिछले बार की तुलना में प्रति टन 200 रुपए सस्ता है। कीमत बहुत अनुकूल है। मेरा सुझाव है कि आज रात इसे तय कर दिया जाए। रेन साहब, मकई की कीमत गिर सकती है। अगर कल इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाए तो 8 करोड़ बच सकते हैं। तुम एक ड्राइवर हो, तुम्हें क्या पता 20 करोड़ का सौदा है? क्या तुम जैसे ड्राइवर को इसमें बोलने का हक है? रेंस साहब को बधाई। यहां आओ। जाओ साहब। तुम्हें निकाल दिया गया है। अरे क्यों? तुम पूछते हो क्यों? ड्राइवर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ड्राइविंग कौशल नहीं, एक गूंगा बनना है। 3 पांव वाले मेंढक नहीं होते, 2 पांव वाले ड्राइवर बहुत है। मकई की कीमत गिर गई है, ऐसी बात भी तुम कह सकते हो? तुम्हें पता है कि मकई की कीमत कितने समय से स्थिर है? क्या तुम्हें कुछ ज्ञान है? क्या तुम्हें फाइनेंस का पता है? अभी निकल जाओ, गायब हो जाओ। 5 4 3। अभी तक नहीं भागे? बाजार खुल गया। मकई की कीमत गिर गई है। गिरी है तो गिरी है। थोड़ा घाटा होना सामान्य है, अभी भागो। तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ आता है, बहुत खास हो गए हो। सुनो, फाइनेंस में सबसे कम जरूरी बात है फाइनेंस का ज्ञान। और फिर तुम्हारी क्या योग्यता है? इस समय कितने सिंघिया और पीकिंग यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हमारी कंपनी को रिज्यूमे भेजा है। इस कार्यालय के लोगों को देखो, कौन 985 ग्रेजुएट नहीं है। तुम सिर्फ रेन सर के ड्राइवर हो, इसलिए तुम्हें बड़े बॉस के सामने खड़े होने का मौका मिला है। तुम सोचते हो कि तुम ऐसे खड़े होकर अपने को बहुत कुछ समझते हो। मकई की कीमत लगातार गिर रही है। 1900 हो गई, 1800, 1750। 1700 अभी भी गिर रही है। क्या हो रहा है? रेन सर, मकई की कीमत बहुत गिर गई, हमें 80 मिलियन का नुकसान हुआ है। क्या? मकई की कीमत और फ्यूचर्स कीमत समान नहीं होती। फ्यूचर्स अभी गिरा है, लेकिन जल्द ही बढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि इससे स्पॉट कीमत भी गिरे। कितना कम हुआ? हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लगभग 80 मिलियन का नुकसान होगा। क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि मकई की कीमत इतनी गिरेगी? सोयाबीन की कीमत बढ़ने वाली है। अगर अभी सोयाबीन खरीद लें तो नुकसान को पूरा किया जा सकता है। ऐसा बड़ा व्यापार तुम सोचते हो कि जैसे पहली हल करना है। तुम क्या हो? तुम तो सिर्फ ड्राइवर हो। मत सोचो कि अंधे बिल्ली ने मुर्गा पकड़ लिया और हमारी कंपनी में हाथ फैलाने लगा। ऐसा बड़ा व्यापार अगर घाटे में खरीदा तो क्या होगा? क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? रेन साहब झूठ बोल रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि वो हर बार सही अनुमान लगा सकते हैं। अगर फिर से सही अनुमान लगाए तो मैं अपना सिर काट कर उन्हें गेंद की तरह दे दूंगा। जाओ साहब, आपका वादा याद है। खरीदो। ठीक है, सितंबर की डिलीवरी वाले सभी 10,000 टन सोयाबीन।
इस अवसर पर उसे बाहर निकाल दो। हाँ रेंस साहब, इस तरह के लोगों को मैंने बहुत देखे हैं। जुए का शौक बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा मौका मिले तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्होंने सही अनुमान लगाया बड़ा या छोटा पर शर्त लगा रहा था। चलो देखते हैं। ऐसे पैसे का फैसला एक ड्राइवर पर कैसे छोड़ सकते क्या हैं? आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? मुझे पता है। जल्दी से निकल जाओ, झाओ साहब को नाराज कर दिया। हमारी व्यापार समूह में और रहना चाहते हो? जल्दी से निकल जाओ। मैं तुम्हारी मदद के लिए इंतजार कर रहा हूँ। सोयाबीन की कीमतें बढ़ गई। रेंस साहब वास्तव में बड़ी, यह बहुत अविश्वसनीय है। कितना बढ़ा? अभी तक के कुछ ही पलों में हम कम से कम 1 अरब रुपए का फायदा उठा चुके हैं। क्या? स्थिति क्या है? बहुत ज्यादा बढ़ी है। सोयाबीन की कीमतें लंबे समय से स्थिर थी। बुल पर लड़ाई बहुत जोरदार थी, लेकिन सोचा नहीं था कि बुल्स जीतेंगे। हमने बड़ा मुनाफा कमाया। रेंस साहब, क्या हमें स्थिति बंद करनी चाहिए? आपकी विशेषज्ञ सलाह क्या है? मेरी सलाह है कि स्थिति बंद कर दे, अभी बंद करें। हम कम से कम 1 अरब रुपए का निश्चित मुनाफा कमा सकते हैं, जो बैग में है मेरी सुरक्षित है। सलाह है कि इसे आगे भी जारी रखें, कीमतें और बढ़ सकती हैं। अगर अभी बंद कर देंगे तो हम बहुत सारा मुनाफा खो देंगे। लेकिन अगर अभी नहीं बंद करेंगे और बेयर्स वापस आ गए तो न केवल ये 1 अरब का लाभ बल्कि नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उपाध्यक्ष, आपकी राय क्या है? झंग जियाचेंग कहाँ है? उसे बुलाओ। हाँ, रुको, उसे सम्मानपूर्वक बुलाओ। इस आदमी को कैसे लगातार सही अनुमान लगा रहा है? ये कैसे हो सकता है कि उसने फिर से सही अनुमान लगाया? अरे क्या तुमने झंग जियाचेंग को बाहर निकाल दिया? मेरे काम पर भरोसा कर। मैंने खुद उसे नीचे तक ले गया। जल्दी से उसे वापस ले आओ। अगर तुम उसे नहीं ला सकते तो तुम्हें भी मत लौटना। हाँ रुको, उसे वापस सम्मानपूर्वक ले आओ। झंग मास्टर रुको। झंग मास्टर, माफ कीजिए, हमने गलती कर दी। हमारे प्रेसिडेंट ने आपको वापस बुलाया है। झंग दादा, कृपया वापस चलिए। नहीं, मेरा तुम जैसा कोई पोता नहीं है। झंग साहब कृपया मेरे साथ चलिए। रेन साहब नमस्ते। झंग साहब, आपका निर्णय एकदम सही था। सोयाबीन की कीमत लगातार बढ़ रही है। क्या हम इसे रखें या बेच दें? अब हम इसे बेच सकते हैं। बेच दो। जी, बिक्री पूरी हो गई। 1 अरब 11 करोड़ 74 लाख 54,044 रुपए का मुनाफा हुआ। सोयाबीन की कीमत गिर गई। हमने सबसे ऊंचे दाम पर बेच दिया। वाह, मजा आ गया। बहुत दिनों बाद इतना मजेदार लड़ाई लड़ी। झंग जियाचेंग, बहुत अच्छा किया, तुमने कंपनी के लिए इतना पैसा कमाया। बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? तो मुझे थोड़ा पैसा दीजिए और मुझे एक कर्मचारी आवास दीजिए। यह पैसा पहले रख लो। यह घर भी तुम्हारे हक का है। झंग जियाचेंग, तुम यह बेकार आदमी। तुम इतने सालों से ड्राइवर हो और इतनी कम तनख्वाह लेते हो। मेरे मिकअप खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। मैंने तुमसे शादी की। मैंने बहुत बड़ी गलती की। रेन साहब धन्यवाद। झंग मास्टर, बधाई हो। रेन साहब का ये इनाम बहुत भारी है। तुम खूब मौज कर सकते हो। मुझे याद है किसी ने कहा था, अपना सिर काटकर गेंद की तरह खेलने को। मेरे साथ तुरंत बिजनेस ट्रिप पर चलो। हाँ ठीक है। तो मैं पहले जाकर सामान तैयार करता हूँ।
तुम यह बदमाश। तुम्हें पता है मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और तुम फिर भी वह सोच रहे हो तुम सच में तुम उस विशाल कंपनी वुडोंग ग्रुप में सिक्योरिटी हेड हो। उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी तनख्वाह दी है और तुम ड्यूटी के समय मुझसे मिलने आना चाहते हो तुम सच में हूँ बेकार आदमी तुम वापस आने की हिम्मत करते हो। मुझे पता था कि तुम कुत्ते की तरह हो वापस आकर मुझसे माफी मांगने के लिए। मैंने गलत नहीं कहा था अभी जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। छंगजियाचेंग तुम क्या कर रहे हो? तुमने सचमुच मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें ताकत मिल गई है बड़े आदमी बन गए हो क्या? मुझे बताओ क्या तुम्हारे बाहर कोई औरत है? यह तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगा था कि तुम्हारे बाहर कोई औरत है लेकिन मैंने ध्यान से सोचा तुम जैसे कमजोर आदमी के लिए मेरे अलावा हट जाओ। और कौन तुम्हें पसंद करेगा तुम मेरे सामने खड़े रहो। दया एरिया मैं चलती हूँ आगे खुद का ख्याल रखना। मम्मी ने कहा था कि तुम मेरे पिता नहीं हो। छंगजियाचेंग यहाँ तुम्हारी कोई चीज नहीं है। अगर तुम चले भी गए तो तुम मुझसे तलाक ले लो। मैं चाहती हूँ कि तुम सफेदी से बाहर निकलो अपनी माँ की तरह गाँव जाओ। तुम बुरी औरत मेरे से दूर हो जाओ। मेरे यहाँ फ्री में खाना खाने और रहने का सोचो मत मैं तुम्हें बता रही हूँ। इसे ले जाओ। माँ माफ करना। बेटा माँ गाँव में ठीक है। गाँव वाले मेरा ख्याल रखते हैं। एक्साइओ में का तेज जोर है उससे झगड़ा मत करो। घर शांति से भर जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर हिम्मत हो तो मुझे यह साइन कर दो। साइन करो। यह मैं ले लेती हूँ इसके बाद। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखती। ठीक है यह घर और तुम्हारी बचत अब सब मेरा है। तुम्हारे पास एक पैसे का भी हिस्सा नहीं है। जब तुम मुझसे माफी मांगने की कोशिश मत करना और बच्चों के बारे में तुम्हें उनसे मिलने का कोई हक नहीं है। अगर तुम गुप्त रूप से बच्चों से मिलने की कोशिश करोगे मैं तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगी। मुझे ऐसा ही चाहिए। यह टाई यह कपड़े सब मैंने खरीदे हैं उतारो और पैंट भी उतार दो। मुझे मत छुओ। तुमसे मुझे घृणा होती है। गाड़ी में बैठो। तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने चलते हैं। वो लाल अंडरवियर पहने हुए है। हाँ बहुत अजीब है। रेन सर नमस्ते। अपने स्टोर के इस सीजन के नए प्रोडक्ट्स उसे ट्राई करवाओ। जी रेन सर। कंधे की चौड़ाई 50, बाह की लंबाई 55 यहाँ आइए। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने अच्छे कपड़े पहनोगे। ट्राई करते रहो। अच्छा है फिर से। रेन सर बस हो गया। मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। उस शर्ट के अलावा बाकी सब मेरे लिए पैक कर दो। ठीक है धन्यवाद रेन सर। यह अच्छा है ले लो। यह सुंदर है। वेटर इन सबको पैक करो ले जाओ। थोड़ा इंतजार करो।
पत्नी, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे लगता है काफी नहीं है। जब मेरी पार्ट टाइम की सैलरी आएगी तब तुम वापस आकर खरीद लेना, समय पर हो जाएगा। झांगजियाचिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अपनी पत्नी के लिए कुछ कपड़े खरीद रहे हो? तुम इतने कंजूस हो क्या? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। क्या तुम आदमी हो? मुझे परवाह नहीं। मैं आज खरीदूंगी। मुझे परवाह नहीं तुम क्या करोगे, चोरी करो या लूटो, बेचो भी। आज तुम्हें मेरे लिए पेमेंट करना ही होगा। धन्यवाद रेन सर, लेकिन क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हैं, ये कपड़े खरीदो, धीरे धीरे पहनना। मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए रखो, चलो। अरे रेन सर, यह कपड़ा बहुत महंगा है ना। ठीक है, तुम्हारे बोनस से कट जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? मैंने तुम्हें 10 लाख का बोनस दिया है, तुम अभी भी इतने छोटे दिल वाले हो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब होगा तो तुम्हें वापस कर दूंगा। तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? मैंने सभी शांगफेंग टेक्नोलॉजी के शेयर में निवेश कर दिए हैं। सब खरीद लिए? हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई अंदरूनी जानकारी है? तुम भी कुछ खरीद सकते हो। माफ कीजिए रेन सर, हमें एयर कोई बात नहीं, यात्रा रद्द हो गई है। चलो। रेन सर, शांगफेंग टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा ब्रेकथ्रू घोषित किया है। इसका स्टॉक पहले ही चढ़ गया है। क्या झंझियाचिंग मैनेजर? आज से कंपनी का निवेश विभाग तुम्हारे हाथों में है। धन्यवाद रेन सर। झंगजियाचिंग मैनेजर, अब से हमें अच्छी तरह से मिलकर काम करना होगा और एक साथ चमकना होगा। ठीक है झाओ सर, खाली समय पर याद रखना फुटबॉल खेलने आना। रेन सर, ये आदमी बकवास कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं है कि वो हर बार सही अनुमान लगा सकता है। अगर वो फिर से सही हो गया तो मैं अपना सिर काट दूंगा और उसे फुटबॉल की तरह मारूंगा। हाँ हाँ हाँ। झंग मैनेजर, अब से तुम्हारे कुछ विचार हैं? मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। अरे, अभी रियल एस्टेट में बहुत खराब हालात है। तुम बेझिझक काम करो, याद रखना। मुझे एक योजना पुस्तिका तैयार करो। रेन सर, आप इतना विश्वास करते हो मुझ पर। मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। मैंने कहा तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। धन्यवाद रेन सर। अरे रेन सर, झंग मैनेजर को वाकई पसंद करते हैं। कल कंपनी का वार्षिक समारोह है। कंपनी ने इसकी तैयारी बहुत दिनों से की है। झंग मैनेजर, चूंकि तुम कंपनी के नए मैनेजर हो, इस वार्षिक समारोह में तुम्हारा परिचय करवाना अच्छा रहेगा ताकि सब लोग तुम्हें जान सकें। सलाम। अरे देखा, अभी गुजरे हुए वो जिनके पास पहचान पत्र थे, वो कंपनी के मुख्य वरिष्ठ अधिकारी हैं। हम सुरक्षा कर्मचारी होने के नाते नजर रखने में हर दिशा में नजर रखनी चाहिए और हर आवाज सुननी चाहिए। ऐसे महान व्यक्ति को देखकर तुम्हें तुरंत सलाम करना चाहिए। याद रखा? फिर भी कप्तान को तो अपना काम आता है। सुरक्षा कप्तान होने का ये फायदा है कि तुम्हें मेरी तरह मस्ती करने का मौका मिलता है। थोड़ी देर में डब्ल्यू टोंग ग्रुप के बड़े नेता आएंगे जिनके पास करोड़ों अरबों का धन है और उन्हें आंख नहीं झपकती। हाँ हाँ हाँ। मूर्ख, मुझे पता था। मैंने सही इंसान को चुना है। मैं तो बस एक बात पर दुखी हूँ, तुम्हारा उस बदमाश से तलाक जल्दी हो गया, वरना हमारा बच्चा उनके घर फ्री में पाला जाता। तुम कह रहे हो कि इस खुशी के समय में तुम उस बच्चल का नाम ले रहे हो? क्यों? नहीं लिया, नहीं लिया। अगर वह जानता है मैंने वुटोंग ग्रुप के वार्षिक सम्मेलन में प्रवेश किया है तो कितना पछताएगा। बिल्कुल, अरे जितना हो सके खाओ बच्चों, अच्छी तरह खाओ। अरे प्यारे। हाँ। वांग चाचा को बहुत ही अच्छे तरीके है। मुझे वांग चाचा सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ। अरे भगवान, मर गया। मम्मी, मुझे बर्गर खाना है। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे महंगा नहीं खाया। तुम सस्ता क्यों खा रहे हो? सस्ता है, फिर घर जाकर खाना। खाओ खाओ, तुम खाओ, इसे खाओ। नेता आइए। हाँ, सब तैयार है नेता। बहुत अच्छा। नेता अंदर आइए। हाँ। अरे पहले से कह दूं कि दरवाजा अच्छी तरह से बंद रखना है। हमारी सुरक्षा का कर्तव्य क्या है? हर तरफ देखना और सुनना। जो लोग अभी गुजरे हैं वे कंपनी के चुनिंदा लोग हैं। खड़े हो जाओ। बच्चे देखा, जो अभी गुजरे हैं
वे कंपनी के मुख्य लोग हैं, निवेश विभाग के चुनिंदा लोग हैं। हर बार जब मैं उन्हें सलाम करता हूँ, वे मुझे अभिवादन करते हैं, कोई हाथ मिलाता है। अरे भगवान, बहुत बढ़िया, तुमसे प्यार हो गया। मजाक मत करो, मैं वांग देबियाओ कंपनी में एक बड़े आदमी हूं ना। मेरे साथ रहने से खाने पीने का भरपूर मौका है। बड़ी झींगा मछली देखा? आओ बच्चे देखो। ओ वाह, झींगा मछली बहुत स्वादिष्ट। महंगा खाओ। खाओ बच्चे। हाँ बियाओ बियाओ। हाँ। बहुत अच्छा, जल्दी से काम पर जाओ। झांग जिया चेंग, यह कमजोर आदमी कैसे अंदर आया? धन्यवाद, कंपनी के मामलों में तुमसे सलाह लेनी पड़ेगी। झांग जिया चेंग, तुम एक ड्राइवर हो, तुम कैसे अंदर घुस आए? और यह फटी पोशाक कहाँ से लाए हो? आसपास देखो, क्या कोई ऐसा आदमी है जो तुमसे इतना बेशर्म हो? अब मैं ड्राइवर नहीं हूँ। तुम ड्राइवर नहीं हो तो क्या? ड्राइवर बनने के लिए चला गया या इस बदशक्ल में नया पेशा ढूंढ लिया? अच्छा ही हुआ मैंने तुमसे जल्दी ही तलाक ले लिया, वरना तुम्हारे साथ मुफ्त में खाने पीने को मजबूर होती। और अब तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। वह तुम्हारे जैसा नहीं है, वह सक्षम है, पैसा कमाने में सक्षम और जिम्मेदार तुम्हारे जैसा नहीं। ऑर्डर देने में भी तुम कंजूस हो, तुम्हारा कभी भी कोई मोल नहीं होगा। अरे ये कौन है? झंग जियाचेंग, अरे तुम्हें यहाँ आने का हक नहीं है। तुम ये नहीं जानते कि ये कहाँ है? ये डब्ल्यू टोंग ग्रुप का है। सालाना समारोह का स्थल। यहाँ कौन आते हैं ये नहीं पता? ये तो कंपनी के टॉप लेवल के लोग हैं, बहुत ही अहम लोग। तुम एक गंदे ड्राइवर हो, तुम्हें यहाँ आने का हक नहीं है। मैं कंपनी का सुरक्षा अधिकारी वैंग देबिया हूँ। 1 2 3 तुरंत गायब हो जाओ, थोड़ी सी देर में मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैं इतना कह रहा हूँ, तुम एक शब्द भी नहीं बोलते। तुम्हें दिख नहीं रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है? ओह, इतने बड़े समूह में इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगली बार तुम्हें इतनी खुशकिस्मत नहीं होगी। तुमने मुझे मारा। सुनो सुनो, लोगों को बुलाओ, उसे पीटो। सीईओ आ गए सर। तुम मेरा इंतजार करो, चलो चलो। सलाम। ऐसे बड़े मौके को तुमने देखा है? तुम्हें पता है ये कौन आए हैं? ये तो जायंग चेंग की बहुत बड़ी हस्ती है। जायंग चेंग की पहली महिला धनवान। तुम जैसे घटिया आदमी उनके इलाके को गंदा करोगे और फिर तुम्हें कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हारा उन पर बयान देने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें अभी फांस करने वाला हूँ। हर कोई देखेगा कि तुम जैसे गरीब आदमी सीईओ तुम्हें बाहर निकालेंगे। आ गए सीईओ आ गए। उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हें कुत्ते की तरह बाहर निकालने वाले हैं। इंतजार करो। रेन सर। सीईओ, वह ऐसा लगता है कि महिला सीईओ को भी तुमसे नफरत है। ये तुम्हें थप्पड़ मारने वाली है। ये नालायक तुम्हारी खत्म हो गई है। ये खाली कैसे है एक्साएओ झंग? अगली बार अगर टाई नहीं बांध पाओगे तो मुझे याद रखना। पत्नी, आज हमारी कंपनी का सालाना समारोह है। सभी पुरुष कर्मचारियों को टाई पहननी है। मैं ठीक से नहीं पहन पा रहा। तुम मेरी मदद करो। तुम एक गाड़ी चलाने वाले हो, तुम्हें टाई क्यों बांधनी है? तुम बस कुत्ते की तरह बाहर रहो। तुम्हारे होने से किसे फर्क पड़ता है? तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। यह कितना मजाकिया है। धन्यवाद रेंजी, अगली बार फिर मदद करना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलती हुई है। गड़बड़ मत करो, तुम मेरी नौकरी खो दोगे। सबको मिलाओ, ये हैं कंपनी के नए इन्वेस्टमेंट मैनेजर झंगजिया चेंग। झंग मैनेजर को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उनके नतीजे शानदार हैं। सोयाबीन के कारोबार में कंपनी को 11 करोड़ का मुनाफा हुआ है।
कंपनी के लिए एक अनमोल इन्वेस्टमेंट जीनियस। सब ताली बजाओ। मैंने सही सुना, उसने झंगजियाचिंग कहा। वो बेवकूफ, वो तो बस गाड़ी चलाने वाला है, महीने में कुछ हजार कमाता है, खाने को भी नहीं मिलता, वो कब से जीनियस बन गया। वाकई में युवा और प्रतिभाशाली है। सोयाबीन की खरीद की बात पूरे इंडस्ट्री में फैल गई है, फिल्म की तरह एक बड़ा ट्विस्ट। झंगजियाचिंग मैनेजर के प्रदर्शन के आधार पर कंपनी ने उन्हें इनाम देने का फैसला किया है, 1 करोड़। अरे बाप रे, 10 लाख! क्या ये सच है? यह 1 करोड़ मेरा पैसा होना चाहिए, मेरा 1 करोड़। ये 1 करोड़ तुम्हारा ही होना चाहिए। खाओ खाओ, बस खाना जानते हो, आओ। इतने पैसे देखो, क्या नहीं खा सकते। जाओ पापा को मानो। अरे बधाई हो झंग मैनेजर। झंगजियाचिंग, रो क्यों रहे हो पापा, बोलो। रो क्यों रहे हो, जल्दी पापा बोलो। पापा, दया, अगर मैं कहता हूं अगर पापा तुम्हारे असली पापा नहीं है, तो क्या तुम मुझे मानोगे? खेलने में देर मत करो, बहुत परेशान कर रहे हो। एरिया, मैं मम्मी और दीदी की सुनूंगी। छोटे हूं, तुम्हें पापा पसंद है ना? मुझे वैंग अंकल पसंद है। यह किसका बच्चा है? अच्छा तुम जबरदस्त आदमी, तुमने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। तुम एक इंसान नहीं हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते। गरीबी में साथ देने वाली पत्नी को छोड़ना अभी भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये 2 बच्चे, उन्हें भी नहीं देख रहे। दायरा को देखो, वे कितने दुखी हैं, रो रहे हैं। वे अपने पिता को कितना याद करते हैं। तुम एक जानवर हो, तुम इंसान नहीं हो। प्यारे चलो घर चलें। बच्चों के बिना पिता नहीं रह सकते। आगे चलकर हम सही तरीके से जीवन जिएंगे, शांति से, मैं कसम खाती हूँ। चाहे तुम मुझे कैसे भी परेशान करो, मैं तुम्हारे खिलाफ बात नहीं करूंगी। घर चलो, कौन सोचता था जैंग मैनेजर ऐसे इंसान है, मैंने उनकी इतनी तारीफ की। हाँ यह सही है, इंसान के बाहरी रूप से उसके अंदर का सच पता नहीं चलता। ये तो पुरुष नहीं, ये आधुनिक चेन शिमेई है। मैंने ही कहा था, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ज्यादा बुराई करने वाले अपने ही कुछ नष्ट कर लेते हैं। रेन साहब ऐसे कृतघ्न पुरुष को सहन नहीं कर सकते। जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या तुम भूल गए हो कि हमने तलाक ले लिया है? तलाक का अनुबंध तुमने मुझे हस्ताक्षर करने को कहा था। तुमने मुझे घर से बाहर किया था। मैं तुमसे कहूंगा तो तुम तलाक ले लोगे। हाँ, मैं तुम्हें निकालूंगा तो तुम जाओगे। दूसरों के कुत्ते तो निकालने पर भी नहीं जाते। बाहर एक मांस की हड्डी खाकर तुम्हें अपना घर भूल गए। क्या तुम्हें पता नहीं कहा है? कृपया जाओ। प्यारे, क्या मैंने गलती की है? क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने मुझे जो वादे किए थे? क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे कहा था तनख्वाह सौंपना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ सहन करना, जैसे गौरव और सेवा करना, और तुमने कहा था कि तुम मुझे एक छोटी सी राजकुमारी की तरह रखोगे। क्या तुम इन सब को भूल गए हो? प्यारे, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका देती हूँ, मुझे चुंबन दो। हे भगवान, यह महिला कितनी दयनीय है, कितनी घुटने टेकने वाली है। अगर मेरा पति ऐसा करे, मैं उसे चाकू के द्वारा मार डालूंगी। देखो, सीईओ कभी नहीं क्षमा करेंगे। इस झाऊ लड़के को पहले कितना खुश था, आज कितना दुखी है। सुरक्षा, जी हाँ, उसे बाहर निकाल दो। हाँ हाँ हाँ। उसे बाहर निकालो। क्यों उसने पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया? मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? क्या वह तुमसे तलाक नहीं ले चुका है? तुम जल्दी से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो। तुम जल्दी से चले जाओ। अच्छा, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। आ चले जाओ।
छंगजियाचिंग, तुम आदमी होने का दावा कैसे करते हो? दूसरे तुम्हारी पत्नी को परेशान कर रहे हैं और तुम बस देख रहे हो। मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। हम तलाक ले चुके हैं। ठीक है, वूटोंग ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी है, कर्मचारियों का स्तर इतना नीचे है, जिसने पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया वह भी ऊपर आ सकता है, और तुम भी एक औरत हो। क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है? रैन जनरल, आज ग्रुप का वार्षिक समारोह है, इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा हमारे ग्रुप के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। झंग जियाचिंग नैतिक रूप से गिर गया है, मैं सुझाव देता हूं उसके पद से हटा दिया जाए। यह मामला बहुत बड़ा हो गया है, बहुत सारे लोग हैं। रैन जनरल इस तरह के मामलों में हमेशा सख्त सजा देते हैं। झंग मैनेजर की कुर्सी अभी गर्म भी नहीं हुई है। बुरे आदमी की अच्छी मौत नहीं होती। सुरक्षा, उसे बाहर निकालो। अरे अरे चले जाओ। हमारे घर का मामला तुम्हें क्या लेना देना? झंगजियाचिंग, तुम आदमी, मैं तुमसे लड़ूंगी। प्रेसिडेंट ने अच्छा मारा। लगता है कुछ मजेदार होने वाला है। लगता है एक सुंदर लड़की बुरे आदमी को बचा रही है। तुम लोग वाह, हे भगवान! जबरदस्त। प्रेसिडेंट मुझसे प्यार करता है। मैं भी झंग मैनेजर बनना चाहता हूँ। तो सही कहूँ तो यह मेरा घरेलू मामला है। तुम उसकी पूर्व पत्नी हो, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। तुम्हारे बीच जो भी हुआ, लेकिन वह अब मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं आशा करता हूँ का अरे वाह, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। दोस्तों, मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने पहले से आपको सूचित नहीं किया, इसलिए इतनी गलतफहमियां हुईं। मेरी पूर्व पत्नी के बारे में, मैंने उसके साथ पहले ही तलाक ले लिया है। जैसा कि उसने कहा, हमारे बच्चे के मामले में सब कुछ कानून के अनुसार होगा। मिसेज केक्सियाओमी, कृपया पैतृक परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करें ताकि दोनों पक्षों की कानूनी जिम्मेदारियां तय हो सकें। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, मैं समाज और जनता को और अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण दूंगा। तुम यह कृतघ्न आदमी, मैं अंधा था। मैंने तुमसे शादी की थी। बाहर ले जाओ। अरे तुम यह कुत्ते, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम मेरी नौकरी खतरे में डालोगे। चले जाओ चले जाओ। अरे अरे तुम मूर्ख हो। वे कौन है? चुप रहो। तुम्हें हटा दिया गया है। पूर्व सुरक्षा प्रमुख, चले जाओ। अरे झंग उपप्रमुख। हेलो रेन जी, एक बात है। मैंने बहुत देर तक सोचा, क्या मुझे आपको रिपोर्ट करना चाहिए? रेन जी, हाल ही में एक बॉयफ्रेंड है, मुझे लगता है आपकी कुछ अलग राय हो सकती है। बिल्कुल, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं शिकायत कर रहा हूं, और नहीं, मैं रेन जी की बुराई कर रहा हूं। बस मैं चाहता हूं कि आप और जाने। इकट्ठा हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब सुनो। आगे से जो भी बैच पहने उन्हें सलामी देना। तुम ये निम्न स्तर के सुरक्षा गार्ड, आगे से जो भी बैच पहने, कंपनी के अधिकारी लापरवाही नहीं करना, सबको सलामी देना। निम्न स्तर के सुरक्षा गार्ड वंग डेबियाओ, समझ गए? रेंजी, अंदर आओ। रेंजी नमस्ते। बैठो। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? कुछ नहीं, बोलो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा। रेन साहब, कल के लिए धन्यवाद। मेरी मदद करने के लिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैंने पहले ही सक्रिय रूप से हमारे रिश्ते की घोषणा कर दी है। आपको लगता है कि मैंने आपकी मदद की? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा।
तो मैं अब काम पर जाता हूँ। रुकिए, पिछली बार सूट का पैसा मैंने निजी तौर पर दिया था, याद रखना मुझे वापस करना है। यह दृश्य कुछ परिचित सा लग रहा है। यह टाई, यह कपड़ा मैंने खरीदा था, इसे उतारो। और पैंट भी उतारो और मुझे दो। कितना पैसा है? मैंने पिछली बार देखा नहीं था। 5,80,000 4,672 रुपये 34 पैसे। इतना महंगा? कुछ कपड़ों के लिए लाखों रुपए। मुझे लगा कुछ 100 रुपए होंगे। भाई, मैं तुम्हें उच्च स्तर के स्थानों पर ले गया। तुम्हारे हाथ पर जो घड़ी है वह भी लाखों की है। ठीक है, मैं बाद में भेज दूंगा। तुमने कहा था कि तुम्हारे पैसे स्टॉक में लगे हैं। हाँ, कुछ कमाया है। ज्यादा नहीं, बस 23 लाख से ज्यादा। अब 30 लाख से ज्यादा हो गया है। तो जो मैंने तुम्हारे जूते के लिए दिया था वह भी वापस करो। वह बहुत अच्छा दिखावा करता है। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे तो मुझसे तलाक ले लो, मैं तुम्हें खाली हाथ भेज दूंगी। क्या सोच रहे हो? झूठ बोल रहे हो। मैं सोच रहा हूं क्या कभी ऐसा होगा, उस दिन की तरह मैं नंगा होकर यहां से बाहर निकाल दिया जाऊंगा। क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? नहीं। जूते का पैसा 30,683 रुपये वीचैट अली पे। अभी तुरंत मुझे भेजो। इतना कम पैसा कमाते हो और मुझे बताते हो, क्या तुमने छुपा रखा है? फोन दे दो, वीचैट और अलीपे का पैसा मुझे ट्रांसफर कर दो। अब फिर क्या सोच रहे हो? औरतें वाकई डरावनी होती हैं। दादाजी, आप वापस आ गए। मैं आपको लेने आता हूँ। आप अपना काम करो। आपकी फ्लाइट कब है? अपना काम संभालो, बाद में मैं खुद कंपनी पहुंच जाऊंगा। हाइशी का प्रोजेक्ट, तुरंत जाओ और काम पूरा करो। देर मत करो। ठीक है, मैं जा रहा हूं टिकट खरीदने। वो सचमुच पैसा भेज आया। लियू सहायक, झांग मैनेजर की अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करो। रेन साहब, कल झांग मैनेजर ने 1 घंटे पहले छुट्टी ली, बाकी कुछ नहीं है। देर से आने या जल्दी जाने पर 200 नहीं 500 काटना है। ये क्या हालत है? सचमुच शेर के साथ रहना भी ऐसा ही होता है। विन-विन, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, इसे किसी को मत बताना। इतना घबराओ मत, वरना लोग समझ जाएंगे। जियांग शहर के राजनीतिक और व्यापारिक पुराने लोग ये नहीं पता कि क्या शोर मचाएंगे। मैं इस बार वापस आया हूं बस पोती को देखने और घर के कुछ काम सुलझाने। हाँ, हम समझ गए हैं, आप चिंता मत करो। रेन साहब, मैं आपको बैठने के लिए पास ले जाता हूं। आप अभी लगेज लेने जाओ। रेन साहब, मैं आपके लिए गर्म पानी लाता हूं। दादाजी, अरे आप जग गए। सुनिए, आप घबराइए नहीं। मैंने आपका इलाज का पैसा चुका दिया है। थोड़ी देर में आप मुझे अपने परिवार की किसी का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे संपर्क करूंगा। मेरे पास थोड़ी देर में काम है, मुझे जाना है। धन्यवाद।
कोई बात नहीं। मेरा सहायक दिखाई दिया क्या? मैं एक फोन प्राप्त करता हूँ। हाँ, मैनेजर, हायुआन बायो का शेयर बाजार अधिक उतार चढ़ाव दिखा रहा है, हम बेचे या नहीं? अभी मत बेचो और खरीदते रहो। तुम्हें भी स्टॉक ट्रेडिंग में दिलचस्पी है। तुमने कौन सा स्टॉक खरीदा है? अरे मैंने हाईटेक बायो खरीदा है। उसे कैसे पता चला कि हाईटेक बायो बढ़ेगा? हाईटेक बायो का नया दवा विकसित हो गया है। सूचना अभी तक बंद है। उसे कैसे पता चला? तुमने कितना खरीदा है हाईटेक बायो? पूरा खाता। तुमने सब कुछ इस पर लगा दिया क्यों? तुम इतने आश्वस्त कैसे हो? हाईटेक बायो बढ़ेगा क्या? हाईटेक बायो एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है। नई दवाओं का विकास बहुत उज्जवल है, मुझे विश्वास है। उनके दवा विकास की संभावना बहुत अधिक है। लेकिन पूरा खाता, क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं है? चूंकि मैंने इसे चुन लिया है तो फिर पूरा खाता ही सही। इस पर सब कुछ लगाने से क्या होगा? इस युवक का निर्णय बहुत सटीक है। ऐसा साहस और कम ही लोगों में होता है। फैसला स्पष्ट, साहसिक और दृढ़ता से भरा हुआ है। इसे पैसा कमाने का हकदार है। दादाजी गायब हो गए हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं? तुम वहां देखो। दादाजी गायब हो गए हैं। जल्दी से वहां देखो। तुम लोग क्या कर रहे हो? माफ करें मैडम। रेन साहब को जियांग शहर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को भेज दो। रेन साहब की सुरक्षा सुनिश्चित करो। सलामत वापस आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, चाहे एक मक्खी हो, मैं उसे भी ढूंढ लूंगा। मैं अभी घोषणा करता हूं, जीवित पाया जाना चाहिए। पागल हो गए हो? अगर रेन साहब को जियांग शहर में कुछ तो मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। नहीं, अगर रेन साहब को पहले ही। मुझे तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं। अगर रेन साहब को जियांग शहर में कुछ हो गया तो तुम्हें बदशगुनी झेलनी पड़ेगी। रेन साहब, मुझे सूचना मिली है, रेन साहब को इस अस्पताल में ले जाया गया है। दादाजी को हृदय रोग हो सकता है। बुजुर्गों को कुछ नहीं होना चाहिए। निगरानी के अनुसार वो इसी अस्पताल में है। भाई दोस्तों, हमने अभी जांचा है, रेन साहब जैसा व्यक्ति इसी अस्पताल में है। रास्ता दिखाओ। मुझे एक संपर्क नंबर छोड़ दो। तुम्हें स्टॉक ट्रेडिंग पसंद है? भविष्य में कोई सूचना मिले तो हम बातचीत कर सकते हैं। मुझे कोई सूचना नहीं चाहिए दादाजी। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूँ। हाँ 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 युवक, जवानी में गर्मजोशी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप धीरे धीरे करो। दादाजी, भविष्य में आप स्टार एंटरटेनमेंट को थोड़ा ध्यान दे सकते हो। हाँ, मैं 80 साल से ज्यादा जीवित हूं। पहली बार किसी ने मुझे स्टॉक ट्रेडिंग सिखाई है। हाँ श्रीमती रेन, आपका स्वागत है, स्वागत है। दुर्भाग्य से यहाँ अस्पताल है, अन्यथा मैं आपको यहाँ आने की प्रतीक्षा करता। मेरा दादा अभी अस्पताल में है। क्या? मुझे पता नहीं है। मैं अभी लोगों को जांच करने के लिए भेजता हूँ। श्रीमती रेन, कृपया चिंता मत करें। हमारे अस्पताल में पहुंचने के बाद मैं रेन जी की सुरक्षा का वादा करता हूँ। आज किसी को मरघट नहीं भेजा गया, अभी तक नहीं। बस अगर हमारे अस्पताल में कुछ हो गया तो मुझे अस्पताल का प्रमुख नहीं रहना चाहिए। अरे इस उम्र में स्टॉक मार्केट में निवेश करना दिल के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए तो मुझे खरीद लें। मैंने जिस स्टार एंटरटेनमेंट का जिक्र किया था उसे 5 सितंबर से पहले बेच दें और फिर स्टॉक से दूर रहें। मुझे स्टॉक से दूर रहने नहीं देते। शायद कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे। वे लोग आपका पैसा लूटने के लिए हैं, उनकी परवाह मत करो। हाँ, इस आदमी को बहुत आत्मविश्वास है। मैं उसे और टेस्ट करूंगा। तुम मुझे और 3 स्टॉक सुझा सकते हो। अरे दादाजी, आप मेरी नस मत करो। आप 80 साल के हो, अभी भी इतने लालची। मेरी बात सुनो, अपनी पेंशन से मैंने जो स्टॉक कहा है उसे खरीदो। इससे आपका जीवन भर का खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, भविष्य में स्टॉक से दूर रहो, दिल के लिए अच्छा नहीं है। युवक, तुम बहुत रोचक हो। हम संपर्क में रहने के लिए संपर्क जानकारी छोड़ दो। अरे माफ करना, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। अलविदा अलविदा। पता चला 28वें मंजिल 9वें कमरे में। आग बचाव सीढ़ियों से चलो भाई, 28वें मंजिल पर चलो। चिंता मत करो श्रीमती रेन, कुछ नहीं होगा।
लेकिन उस दयालु व्यक्ति का आभार जरूर करना चाहिए, नहीं तो उसे समय पर अस्पताल ले जाया जाए। ये हृदय रोग जानलेवा हो सकता है, लेकिन इस श्री रेन का वास्तव में असाधारण चरित्र है। भाग्यशाली आदमी का अपना भगवान होता है। दादाजी आप कैसे हैं? आपकी वजह से मुझे बहुत चिंता हुई। रेन जी, ये मेरी गलती है। मैंने बूढ़े आदमी की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। मैं गलती के लिए माफी मांगता हूँ। अब ठीक है ना? तुम लोग थोड़ी सी बात पर ऐसे घबरा मत जाओ। मेरा टिकट बदल दिया होगा। अभी अभी बदल दिया। अभी तक बदला क्यों नहीं? मुझे तो अगली फ्लाइट के लिए बदलने का वादा किया था। कंपनी में कुछ बड़ी समस्याएं आई हैं, बहुत माफी। जैंग मैनेजर अभी बदल दूंगा, आपका काम नहीं रुकेगा। जल्द से जल्द करो। अरे वो युवक बहुत ही दुर्लभ प्रतिभा है। दादाजी आप किसकी बात कर रहे हो? जाहिर है कि वही युवक जिसने मुझे बचाया। तुम लोगों को झटके में काम करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। क्या उस युवक ने कोई संपर्क छोड़ा है? उसने मेरे दादा को बचाया, मुझे उसे बहुत धन्यवाद देना चाहिए। उसे जल्दी थी इसलिए वह चला गया। वह युवा आदमी बहुत उत्कृष्ट है। अगर संभव हो, उसे कंपनी में ट्रायल के लिए बुलाया जाए। शायद वह निवेश विभाग का एक अच्छा हाथ बन सकता है। दादाजी हमारी कंपनी में हाल ही में निवेश विभाग का एक प्रतिभाशाली उभरा है। मैं उसे आपसे परिचित कराने ही वाला था। तुम जिस निवेश प्रतिभा की बात कर रहे हो, क्या वो वही व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को छोड़कर भागा है? आधुनिक चेन शिमेई है। देखो कौन पीछे से गपशप कर रहा है। आज के लोग वाकई खतरनाक है। दादाजी इस मामले में और भी बातें हैं। आपके आराम के बाद मैं उसे आपसे मिलाऊंगा। आप उसे पसंद करेंगे। उसे मेरे पास मत लाओ। हम रेन परिवार में सम्मानित हैं। उस तरह के आदमी से कभी जुड़ने वाले नहीं हैं। दादाजी कुछ दिनों में मैं आपको किसी से मिलवा दूंगा। क्या तुम मुझे स्पर्श नहीं करते? तुम मर गए हो। तुमने मुझे इस तरह कि हम इन सभी वर्षों से शादी कर रहे हैं, मुझ पर कोई बाल नहीं। आपने इस महीने मुझे पैसे ट्रांसफर नहीं किया है। मुझे चारों ओर बेबी, मैंने पिछले हफ्ते 700 आपको आपने स्थानांतरित कर दिया। इसे इतनी जल्दी 700 क्या कर सकते हैं? मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे अपने बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान करना पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा यह आपकी तरह है, उस हारे हुए। उन्होंने आपको इन सभी वर्षों को बढ़ाने में मदद की। उसे अब परवाह नहीं है। ये आपके लिए जिम्मेदारी लेने का समय है। सब ठीक है, मैं तुम्हें 300। यह सब 200 बदलने के लिए है। मैं देख रहा हूँ। क्या आप हमारे अनाथ और विधवाओं को मार रहे हैं? बेबी हमारी उन। हम अकेले नहीं रह सकते उस हारे हुए। अब मेरे हाथ में 10 लाख। मैं 3 जीवन काल में पैसा नहीं बना सकता। हमें 10 लाख का रास्ता ठीक खोजना है। चाहिए। उस कुत्ते और औरत को मैं इतना गुस्सा था कि मैं सो नहीं पा रहा था। सच कहने के लिए मुझे अपने जूते रखने के लिए मैं बस यह पता नहीं लगा सकता वह कैसे लंबी शाखा पर चढ़ गया। मुझे लगता है कि औरत अंधा है। झांग जिचिंग को देखो। यहाँ तक कि वह एक कुत्ते को देख रही है और मैं उसे झांग जिचिंग देखने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं क्या नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। तो हम 10 लाख। इसके अलावा यह आपका अपना पैसा है। हमें फिर से शादी करनी है। ठीक है वांगदेबाओ, आप कमीने हैं। आप वास्तव में मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। आप देखते हैं कि आपने क्या कहा। आप मुझे पैसे देने की उम्मीद करते हैं। मेरा वेतन मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। नहीं, इस पर विचार करें। आप फिर से शादी करते हैं और उसके साथ सो जाते हैं। 10 मिलियन प्राप्त करें हमारे बेटे को उस हारे हुए। क्या यह 10 मिलियन है? यह भी समझ में आता है। मेरे पास एक रास्ता है। हर पल मुझे खुद पर ले जाता है। तुमने मुझे इतने सालों तक ड्राइवरी की है। अब मुझे तुम्हारे लिए एक बार करने दो।
पत्नी, मैं अंदर नहीं जा सकता। तुम्हें बिल्कुल पागल हो गई हो। एक छोटी सी ड्राइवरी करते हो, आधी रात को घर आते हो। ऐसा लगता है जैसे बाहर कहीं प्रबंधक बने हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर फिर से मुझे जगा दिया तो मैं बाहर आकर तुम्हें मार डालूंगी, विश्वास करो। आज तुम बाहर ही बैठे रहो, दरवाजा नहीं खटखटाना। पहले मैं सोचता था कि करियर वाली महिलाएं थोड़ी ज्यादा जबरदस्त होती हैं और जिनका कोई करियर नहीं होता वो ही नरम और आज्ञाकारी होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हें अपनी पूर्व पत्नी याद आ गई? हाँ, सही। उस कपड़े का पैसा मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया, प्राप्त हुआ है ना? अब तुम मुझे पेट्रोल का पैसा भी दे दो। ओह हाँ, एक बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरे दादा आ गए हैं और उनका तुम्हारे बारे में बहुत खराब ख्याल है। ओह, यही तुम्हारी प्रतिक्रिया है। तो मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, सोच लूं। सोच लिया। शायद मैं उनसे मिलने का एक अपॉइंटमेंट और उनसे सामने बात करूं। अगर कोई गलतफहमी है तो समझा दूं। तो तुम कैसे समझाओगे? मैं उन्हें सच बता दूंगा। मैं कहूंगा कि उस दिन तुमने मेरी मदद की थी। वो तो सिर्फ एक बॉस की अपने नौकर के प्रति फिक्र थी और कुछ नहीं। गाड़ी से उतरो। ये औरतें बहुत खतरनाक हैं, चेहरा बदलते ही हैं। और कुछ कहना है? आरएन सर के आदेश पर। थोड़ी देर में मेरी गाड़ी का पेट्रोल भर दो। ठीक है। कुछ दिनों में मेरे दादा से मिलने पर उस काले सूट पहनना जो मैंने तुम्हें खरीदा है। घड़ी मत पहनना, याद रखना। जी रेन सर। छंगजियाचिंग, तुम्हारी माँ मेरे पास है। तुम तुरंत वापस आओ माँ। तैयारिया, बाहर आओ, दादी आ गई हैं। तैयारिया, दादी ने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है और तुम इतने बड़े हो गए हो। तैयारिया, हमेशा दादी को याद करते हो, आज दादी से मिलने का मौका मिला है, जल्दी से दादी को बुलाओ। माँ, तुमने कहा था वह मेरी दादी नहीं है। यह बच्चा क्या बकवास कर रहा है? माँ, बच्चे छोटे हैं, समझते नहीं। आप इसे दिल पर मत लेना, कोई बात नहीं। ये सब बच्चे हैं। मैं घर से तुम्हारे लिए कुछ फल और सब्जियां लाया हूँ। ये सब मैंने खुद उगाया है, किसे चाहिए ये गांव की बेकार चीजें, सच में घिनाती है। माँ, तुम आ गई हो। कुछ लाने की क्या जरूरत थी इतनी दूर से, देखो तुम कितनी मेहनत करती हो। छोटी मेई, जियाचिंग कहाँ है माँ? उसने तुम्हें नहीं बताया? जियाचिंग ने मुझसे तलाक ले लिया है। क्या तलाक? उसने मुझे नहीं बताया। यह कमीना। उसने बाहर एक अमीर औरत ढूंढ ली है और हम माँ बेटे को छोड़ दिया है। नहीं, जियाचिंग बहुत ईमानदार है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? शायद गलतफहमी हो गई है। अगर वह मुझे नहीं चाहता तो ठीक है, लेकिन ये दोनों बच्चे, उसने उनकी भी परवाह नहीं की। दया और एरिया हमेशा पापा को बुलाते हैं। जियाचिंग अब सच में पत्थर दिल हो गया है माँ। नहीं, जियाचिंग बचपन से ही ईमानदार और दयालु है। वह ऐसा नहीं हो सकता माँ। जियाचिंग ने बाहर एक अमीर लोमड़ी ढूंढ ली है। अगर जियाचिंग वापस आने को तैयार हो, मैं भी पुरानी बातें भूल जाऊंगी। बच्चों के लिए भी। मैं उसे माफ कर दूंगी। माँ, तुम उससे अच्छे से बात करना। ठीक है, मैं उससे अच्छे से बात करूंगी, अच्छे से समझाऊंगी। बाहर की वो छोटी परी, वह घर चलाने वाली नहीं है, मेरी तरह नहीं।
जब जिया चेंग बिल्कुल गरीब था, मैं उससे शादी करूंगी और उसके साथ 2 बच्चे पैदा करूंगी। तुम उस समय उससे नफरत नहीं करती थी क्या? जल्दी से अपने बेटे को फोन करो, अगर वह आज नहीं आया तो हम तीनों यहीं मर जाएंगे। यह बूढ़ी औरत बहुत ही परेशान करने वाली है। अरे माँ, मैं भी बहुत परेशान थी। आप इन दोनों पोतियों पर दया करें। दोनों बच्चों को पिता की जरूरत है, बाहर वे बदमाशी का शिकार होंगे। रेंजी, आप कार में मेरा इंतजार करें। बाहर वे बदमाशी का शिकार होंगे। माँ, पति, तुम आखिरकार लौट आए। देखो, माँ आ गई हैं। माँ आपकी तबीयत ठीक है ना? माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम और एक्साइयो में के बीच क्या हुआ है? माँ माफ करना, मैं सिर्फ आपकी चिंता नहीं करना चाहता था। मिलकर आपको बताना चाहता था कि मैंने तलाक ले लिया है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन माँ आप चिंता न करें, मैं अब बहुत अच्छा जी रहा हूँ। छंग जियाचेंग, तुम तो अच्छे से रह रहे हो। तुम बाहर मौज मस्ती कर रहे हो, हमारी और बच्चों की परवाह नहीं करते। तुम तो अच्छे से रह रहे हो। माँ, यह अब मेरा घर नहीं है। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जियाचेंग, तुम एक्साइयो में से बात करो। यहाँ 2 बच्चे भी हैं। माँ, हमने सब कुछ साफ कर लिया है। आप इसमें दखल न दें, मैं आपको घर ले जाऊंगा। छंग जियाचेंग, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम आज इस दरवाजे से बाहर निकले तो हम तुम्हारे सामने मर जाएंगे। जियाचेंग, तुम उसे समझाओ। माँ चिंता न करें, वह अक्सर ऐसा कहती है। चलो चलते हैं। माँ, क्या आप सच में मुझे और बच्चों को नहीं चाहती? छंग जियाचेंग का दिमाग खराब हो गया है। क्या आप भी भ्रमित हो गई हैं? सोचिए, अगर वह दूसरी शादी करता है, फिर दहेज और बच्चे पैदा करने की जरूरत होगी। यह सब कितना खर्च होगा? झंग जियाचेंग को कितना दहेज चाहिए? आप। माँ, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये है मेरी। आंटी नमस्ते, मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। बेटा, ये सच है। हाँ। माँ देखो इसे, ये इस लोमड़ी को घर तक ले आया है। पहली बात, झंग जियाचेंग आपसे तलाक के बाद मेरे साथ आया था। दूसरी बात, झंग जियाचेंग ने सब कुछ छोड़ दिया, आपके लिए इतना किया। तीसरी बात, मुझे याद है आप पिछली बार मेरी कंपनी में धावा बोलने आई थी, उसका हिसाब अभी तक नहीं हुआ है। छंग जियाचेंग मेरे पति हैं, मैंने उनके 2 बच्चे पैदा किए हैं। दयाया, किक्सियाओमी, बस करो। बच्चों को इसमें मत घसीटो, माँ चलो। मेरे आदमी को छूने की कोशिश करके देखो। बेटा, क्या ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ। बेटा, तुम्हारी नज़र अब बहुत अच्छी हो गई है। ये नई बहू पहली वाली से कहीं बेहतर है। बुरी औरत, तुम क्या बकवास कर रही हो? एक और बोलकर देखो। आंटी धीरे चलिए। बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? माँ, कंपनी ने मुझे एक फ्लैट दिया है, मैं वहाँ रहता हूँ, आपको ले चलता हूँ। पहले तो किक्सियाओमी आपको घर में रहने नहीं देती थी, मैं उससे नहीं लड़ सकता था। अब आप जितना चाहे उतना रह सकती हैं। आंटी, इन दिनों में आपको घुमाने ले जाऊंगा। आपको क्या खाना पसंद है? मैं एक रेस्टोरेंट बुक करता हूँ, शाम को हम साथ खाएंगे। बेटी, तुम अच्छी लड़की हो। मैं देख रहा हूँ तुम अच्छे हो, मेरा दिल बहुत खुश है। पहले किक्सियाओमी मेरी माँ का कभी सम्मान नहीं करती, लेकिन रेन हमेशा एक राजकुमारी की तरह ग्रुप के प्रेसिडेंट, फिर भी मेरी माँ के साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हैं। हेलो दादा। क्या हुआ? शाम को खाने पर आना, मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाऊंगा। ठीक है, मेरे पास भी एक व्यक्ति है जिसे मैं आपसे मिलवाना चाह। पहले तुम यहाँ आओ।
शाम को 6 बजे तक पहुंचना जरूरी है। रेंजी, आपका हाल चाल कैसा है? सब कुछ सामान्य है, प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, यही तो अच्छी बात है। दादाजी, आपका शरीर ठीक हो गया? इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों हुए? ये तो पुरानी बीमारी है, 2 दिन आराम कर लिया तो ठीक हो गई। आइए मैं आपको परिचय करवाता हूँ, ये है जिनका जिक्र मैं आपसे बार बार करता हूँ, गाओजिया। ये मेरी पोती क्यान हुआ है। तुम लोग बचपन में मिले थे। रेंजी, फिर से मिलने का बहुत बहुत आभार। हमारी 2 कंपनियों के बीच कई बार सहयोग हुआ है। हजीन सिंह ग्रुप हमारे महत्वपूर्ण ग्राहक रहे हैं। आपके समर्थन का बहुत धन्यवाद। ऐसे औपचारिक न बनो, तुम दोनों तो युवा हो। क्या युवाओं के बीच का संवाद नहीं हो सकता? दादाजी जी की उम्र 35 है, वे युवा नहीं हैं। और मेरी प्यारी क्यान हुआ की भी उम्र 35 है। क्यान हुआ, तुम दोनों की उम्र बिल्कुल सही है। ये करो, तुम दोनों अकेले बात करो, मैं पड़ोस में चाय पीता हूं। दादाजी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जी का समय बर्बाद नहीं करना चाहती। उस प्यारे के बारे में मैं सहमत नहीं हूं। एक आदमी के अपनी विशेषता हो सकती है, लेकिन उसे जिम्मेदार नहीं बनना चाहिए। जो आदमी पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला जाता है, उससे मुझे नफरत है। रेन जी, कुछ समय दीजिए, आप मुझे जान लेंगी और उस इंसान को भी समझ लेंगी। कब वापस आओगे? मेरे दादाजी आपसे मिलना चाहते हैं। रेन साहब, मेरे 2 दिन की अनुपस्थिति में मेरा 2 दिन का वेतन कट क्यों गया? मैं तो बाहर इन्वेस्टिगेशन पर था। मैं मजाक नहीं कर रहा, कल तक वापस आने की सख्त हिदायत है, नहीं तो तुम्हारा 1 साल का वेतन कट जाएगा। क्या हुआ? मेरे दादाजी मुझे एक लड़के से मिलवाना चाहते हैं। ओह, वह कैसा है? तुमसे बहुत बेहतर है, ओह, लेकिन मुझे पसंद नहीं। मैंने पिछली बार तुम्हारी मदद की थी, मुझे आशा है कि आप इस बार मेरी मदद कर सकते हैं। लाइन। किसी को मार डाला, मदद। सुंदर महिला लाओ जी ने आपके लिए प्रबंधक झाओ को नाराज कर दिया। आप अभी भी मुझसे पैसे चाहते हैं, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। सभी अच्छे। क्या रोना है? बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत होती है, मैं उपयोग नहीं कर सकता। आप हर दिन महजों खेलते हैं, क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता? कभी कभी पैसा मिलता हूँ। तुम जीत लो, जीत लो। जीत के पैसे निकाल ले और मुझे एक नजर जब डाले। पहले चंगहेंग, उसने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। उसने मुझे अपना सारा पैसा दिया, सभी घरेलू काम को भी, कपड़े धोने। अब तुम अच्छे हो, आप मेरे घर में खाते हैं, मैं अपने। आप एक बड़े चाचा की तरह हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करें। मेरे लिए आपसे पैसे मांगने से ज्यादा मुश्किल है। अब भी मेरे वांगदेवियों को मत मारो, आप वास्तव में एक कम चरित्र है। तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करो। झंगियाचिंग अच्छा है ना? 2 बच्चे जो अभी भी आपसे परेशान हैं। क्या कोई अपना ही आदमी है? मैं आपको बता रहा हूं कि हार ये सिर्फ एक ही हिस्सा है। मैं वांगदेवियों नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मुझे परवाह नहीं है कि आप मुझे पैसा नहीं देते। बच्चे के पास पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है और खाने के लिए नहीं। वैसे भी आपका बच्चा। मैंने अभी तक नहीं खाया है, मैं आपको पैसे दूंगा। मैं बेवकूफ हूं। वांगडेबियो, आप छोटे प्यारे। लोग कहते हैं कि बाघ का जहर बच्चों को नहीं खाता। मैं आपको यह बात देखता हूँ, आप एक सज्जन हैं। लाइन लाइन लाइन। लेओट्स बुरा भाग्य ठीक है। ये 200 युआन बच्चों के लिए भोजन खरीदना है। अगर मुझे पता था कि आप महजों खेल रहे हैं, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हे पति, अगर आप मुझे और पैसा नहीं देते हैं, हम तीनों भूखे मर रहे हैं। मैं वादा करता हूँ, मैंने फिर कभी महजोंग नहीं खेला। सच में। पति, आप नहीं जानते स्कूल कितना महंगा है, और हमारे परिवार दया। स्कूल जाने की उम्र भी है, मुझे बताओ। खैर हुंगजियानफा, आप मुझे और पैसे नहीं देते। मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगा और अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। धन्यवाद पति। बहन लू।
महजोंग खेलने के लिए बाहर जाओ। ठीक है, ये सौदा है। अजी, आप हमेशा मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? सभी चाहते हैं सपने। मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हें अमीर बनाता हूं। मेरे लिए आपसे पूछना इतना मुश्किल क्यों है? कोई खबर नहीं है। पुराना। हम उसका नाम भी नहीं जानते अगर हम उसे खोजने के लिए ये एक हैशटैग में एक सुई की तलाश में, लेकिन मैं पहले से ही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढे। झंग, आप सही हैं। जनाजी, आपको सामना करना पड़ता है। मेरे पास एक जानकारी है जो आपके ईमेल पर भेजी गई है। ठीक है, धन्यवाद। अगली बार एक भाग्य बनाऊंगा। मैं तुम्हें पुकारता हूँ। ठीक है, बस याद करो। मैंने जो सामग्री तैयार की है। हाँ, दादा, आपने स्टार मनोरंजन को छोड़ दिया। कितना ऊपर? 2 गुना हो गया। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस छोटे सज्जन कहा जा सकता है कि वह दुनिया का मालिक है। मुझे नहीं पता कि वो किस कंपनी में है। अगर वो आखिरी बार उसके लिए नहीं था, मेरी हड्डियों को बदला जा सकता है। क्या किसी को मिला? अभी नहीं, अभी भी जांच। किसी को खोजने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। एक वस्तु खोजने के लिए भी यही सच है। दादी, मेरे पास एक वस्तु है। मैं नहीं जानता जिसने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। दादी, उन्होंने अपनी पत्नियों और बच्चों को नहीं छोड़ा। पति पत्नी पहले, प्रस्तावित तलाक। अगर वो एक अच्छा आदमी होता, उनकी पत्नी का तलाक क्यों हुआ? आपकी दृष्टि अपनी पूर्व पत्नी की तरह नहीं। दादा, और गोवा हमेशा यहाँ रहते हैं। हेलो मिस, लंबे समय से नहीं देखा। छोटे गांव, आओ बैठो। छोटे गांव, सुना है कि तुम्हारे समूह में हाल ही में एक बड़ी परियोजना चल रही है। हाँ, हम एशिया प्रशांत समूह के साथ सहयोग कर रहे हैं। एक बड़ी राशि इकट्ठा करने की तैयारी है, कुछ बड़ा करने के लिए। युवा और सक्षम हो। हमारे शेंगशी समूह के निवेश विभाग में ऐसी क्षमता और हिम्मत हो तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। दादाजी, हमारे समूह के निवेश दर का रिटर्न जियनशेंग समूह का 30 गुना है। हमारी बड़ी परियोजना पूरी होने के बाद फिर मिलकर देखते हैं। देखने की दृष्टि बदल जाएगी। हाँ, तो मैं इंतजार कर रहा हूं। वैसे मेरे पास थोड़ा दिलचस्प सामान है, आपको दिखाता हूं। ओह, अंदर आओ। दरवाजा बंद नहीं करना है। गांव साहब, आपका ये मतलब क्या है? रेन जी, ऐसी बातें सुनने में अच्छी लगती है। रेन जी, आप सुन सकती है। वे कौन है? वो निवेश विभाग के मैनेजर हैं, झंग जियाचेंग की पूर्व पत्नी। रेंजी, मेरा बहुत बदशगुन जीवन है। उस बेवफा ने हम मां बेटी को छोड़ दिया और अभी रेन साहब को धोखा दे रहा है। मैनेजर जी, आपकी पूर्व पत्नी फिर आ गई हैं और इस बार रेंजी भी हैं। थोड़ी देर में परिस्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। रेंजी कौन है? रेंजी कौन है ये तुम्हें नहीं पता? वे हमारे हुआक्शिया व्यापार समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और रेन साहब रेंजी के पोते हैं। अच्छा, मुझे पता चल गया। झंग मैनेजर, क्या आपने अभी तक नहीं समझा बात का गंभीरपन? रेंजी का एक शब्द जायांग चेंग में आपको जगह नहीं छोड़ सकता। जल्दी अंदर जाओ और माफी मांग लो। धन्यवाद। वेन हमारी कंपनी में इतनी बड़ी खबर है, इसे किसी को मत बताना। झंग जियाचेंग वह असली पुरुष है। जब से मैंने उससे शादी की है वह मुझे रोज मारता है। 3 दिन में एक बार छोटी पिटाई, 5 दिन में एक बार बड़ी पिटाई। देखो देखो, ये सारे उसने मारे हैं। मैं हमेशा मेहनत से काम करती हूँ। एक पत्नी के रूप में जो करना चाहिए वह सब करती हूँ। घर का काम संभालती हूँ, 2 बच्चों को पाल रही हूँ। लेकिन झंगजिया चेंग वह मुझ पर हाथ उठाता है। वह बाहर औरतें रखता है। आप लोगों को नहीं पता, झंगजिया चेंग वह कुत्ता अपनी चालाकी से कितनी औरतों को धोखा दे चुका है। रेंजी जियांगचेंग के लोग कहते हैं, आप बड़े न्यायप्रिय हैं। आप मेरे लिए इंसाफ करें।
दादाजी इस महिला। रेन जी, आप जवान हैं, कोई अनुभव नहीं, इसलिए दूसरों की राय सुने। रेन साहब, कहिए तो क्या गलत है? ऐसे पति पत्नी को छोड़ने वाले बेशर्म आदमी हमारी कंपनी में जगह नहीं है। तुरंत एचआर को इसे निकालने का निर्देश दो। जियांगचिंग से बाहर कर दो। रेन जी, आप बड़े अक्लमंद हैं। मैंने हमेशा कहा है झंग जियाचिंग, ये आदमी अच्छा नहीं है। ये आदमी, उसका दिमाग खराब है। पता नहीं कौन सी खराब किस्मत। कुछ गुप्त जानकारी हासिल कर ली उसने। रेन साहब को झूठे तरीके से धोखा दिया, वो गलत तरीके से। ये गुप्त जानकारी हासिल करना शायद गैरकानूनी है। ये आदमी पहले तो हमारी कंपनी का एक साधारण ड्राइवर था, अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता था, एकदम से ऊपर चढ़ने की सोचता है। सहकर्मी लोगों ने हमेशा शिकायत की है। अब पूरे जियांगचेंग में हमारी वुटोंग ग्रुप की हंसी उड़ाई जा रही है। रेन जी, आपने उसे निकाल दिया, ये बहुत ही समझदारी भरा फैसला है। दादाजी आप उनकी बात मत सुनिए। अभी भी उसकी बात कर रहे हो? क्या मुझे मारना चाहते हो? दादाजी आप ठीक तो हैं? झंग मैनेजर वापस आ गए। पिछली कंपनी की वार्षिक पार्टी में झंग मैनेजर की पूर्व पत्नी आई थी। इतना अपमानजनक कर दिया, लेकिन सीईओ ने उसका साथ दिया। पता नहीं इस बार क्या होगा। ये नाटक तो बहुत रोचक है, सस्पेंस वाले टीवी शो जैसा। शो का नाम है डोमिनेटिंग महिला सीईओ का प्यार। वे सब मुझे क्यों घूर रहे हैं? तुम बहुत जवान हो। ये नैतिक रूप से भ्रष्ट और निर्दयी धोखेबाज आदमी को तुम नहीं समझ पा रहे हो। मैंने तुमसे ज्यादा नमक खाया है। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। दादाजी ऐसा नहीं है। तुम देखो मैं इस लड़के को कैसे संभालता हूँ। रेन जी बिल्कुल सही कहते हैं। रेन जी अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली है। मैं एक महिला हूँ, मैं कैसे उपयोग कर सकती हूँ अपनी निर्मलता को दूसरों को गलत ठहराने के लिए। रेन जी के बारे में मैंने कभी बात नहीं की है। अब मैं सच बोलूंगा। झंग जियाचिंग तो बस एक ड्राइवर है। उसमें क्या क्षमता है? ये तो मेरे से भी कम है। अरे जी, अपना पार्सल साइन कर लीजिए। नमस्ते, आपका एक्सप्रेस पार्सल कृपया चेक करें। धन्यवाद एक्साइए सॉन। अरे जल्दी से जरूरी पार्सल ऊपर भेज दो। ठीक है। क्या? वो बड़ा बेटा तो मेरा नहीं है। घटिया औरत रोज मुझसे कहती है दोनों बच्चे मेरे हैं। हर रोज मुझसे पैसे मांगती है और फिर किसी और का बच्चा पाल रही है। झंग जियाचिंग, तुमने तो बढ़िया काम किया। अपने घर की गंदगी घर में नहीं रख सकते। क्या तुम्हें पता है वुटोंग ग्रुप क्या है? झंग जियाचेंग, तू बदशगुन। क्या तुम हम तीनों को छोड़ दोगे? बच्चों की परवाह भी नहीं, वो सब भूखे मरने वाले हैं। मैंने तो घर से खाली हाथ निकल कर जाना था। घर के बैंक खातों में बहुत पैसे होंगे। अरे तूने मुझे मारा। तू तो प्यारा सा है। तू मुझे मारता है और बाहर औरतों से छेड़छाड़ करता है। तू प्यारा सा है, लेकिन मैं तुझे मारूंगा। रुक जा। अच्छा, मैंने क्या पाप किया है? मैंने तुम्हारे जैसे प्यारे से इंसान से मुलाकात की। बच्चे घर पर हैं, रोज पिता की याद करते हैं, और तुम बाहर इधर उधर छेड़छाड़ करते रहते हो। रेन जी, आप हमारे लिए न्याय करें। रेन जी, मैं कंपनी का सुरक्षा हूं। मैंने स्वयं देखा है झंग जियाचेंग को। ये आदमी कंपनी में छेड़छाड़ करता है। मैंने खुद देखा है कि ये महिलाओं से छेड़छाड़ करता है। हे दादा, आप लोगों को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए। अरे अरे, कोई बात नहीं है तो सुरक्षा गार हूं। मेरे पास अनुभव है। इंसान की खोपड़ी बहुत मजबूत होती है। सिर पर मारो, थोड़ी बार मारने से कोई मर नहीं जाता। हाँ, दादाजी को गुस्सा निकालने दो, मरने वाला नहीं है। रेन जी, आप अभी भी उसकी तरफ खड़ी है। ऐसे घटिया आदमी को तो मरना ही चाहिए। युवक, हम फिर मिले। पिछली बार शुक्रिया भी नहीं कह पाया था। ओह जियो, दादाजी आप हैं। आप डिस्चार्ज हो गए, क्या हाल है? ठीक है, मेरी इस पुरानी बोझिल रीढ़ को देखो, बस ऐसे ही चल रहा है। अब तो युवाओं का जमाना है। अब मेरी एकमात्र चिंता है मेरे द्वारा बनाई गई इस संपत्ति और मेरी छोटी पोती। कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं, अगर आप हो तो वस्तु संचालन समूह के विकास में बहुत मदद मिल सकती है। रेंजी, ये क्या हालत है? ये है मैंने जिसका जिक्र किया था, निवेश प्रतिभा
और मेरे जीवन के बचाव के लिए धन्यवाद। मैं उन्हें ढूंढ रहा था, ऐसे तलाश करने पर भी नहीं मिला, और आखिरकार बिना किसी मेहनत के मिल गया। हा हा हा। ये है झंग मैनेजर जिसका आपने जिक्र किया था। हाँ दादाजी, ऐसा कहीं सोचा नहीं था कि आप दोनों पहले से जानते हो। ऐसा कहीं सोचा नहीं था कि दो लोगों के बारे में सुने हुए किंवदंतियां वास्तव में एक ही व्यक्ति होंगे। बहुत रोचक है, बहुत रोचक। तो मैंने तो पहले ही कहा था, झंग मैनेजर एक असली प्रतिभा है। रेन जी की नजर बहुत अच्छी है। तू तो झुकाव वाला व्यक्ति है। छी, मेरी आदत यह है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं। अच्छा, तो ये सब लोग एक ही टोली के हैं, तुम सब मिलकर इस अनाथ और विधवा को दबाते हो रेंजी। बाहर के लोग कहते हैं कि आप बहुत न्यायप्रिय हैं, और अब आप इस छोटी सी बच्ची को, हम अनाथ और विधवा को दबाने की इजाजत दे रहे हैं। ऐसे में मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं इमारत से कूद लूंगी। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहानुभूति रखता हूं, लेकिन मेरी अहमियत तो कम है। बात करने की जगह नहीं है। तुम उत्तेजित मत हो। रेन जी से कह दे। रेंजी, मेरे ख्याल से आप इस झंगजियाचिंग ने धोखा दे दिया है। झंगजियाचिंग वास्तव में एक प्यारा सा इंसान है, वह एक सच्चा मर्द है। मैंने झंगजियाचिंग के साथ इतने साल सोया है, क्या मैं नहीं जानता उसका गंदगी कितनी बदबूदार होती है। अगर उसमें ऐसी ताकत होती। तुम्हारा क्या कहना है? मेरा दिल साफ है। मेरे ख्याल से छोटे झंगजी वास्तव में बेवफा नहीं है। इस मामले में कुछ और राज है। वहां इस वुटोंग समूह को तो देखो, झूठे सच्चे बदमाशों का गुट। रेंजी, व्यापारिक दोस्तों ने हमेशा आपका सम्मान किया है। आज की बात अगर बाहर पड़ी तो लोग न केवल कहेंगे, रेंजी आपने गलत इंसान को समझा, बल्कि आपके वुटोंग समूह की प्रतिष्ठा पर अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचेगा। क्या? मुझे छोड़ो, मुझे उस हरामजादी को ढूंढना है। ये वुटोंग समूह तुम्हारा बदशगुनी बनने की जगह नहीं है। इस आदमी को मुझे सौंप दो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें छोटी मे के पास ले जाऊंगा। मैंने केक्सियाओमी के साथ कभी गलत नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। पूरी ईमानदारी। वाह, क्या ईमानदारी। मेरे ख्याल से तुम बेजुबान हो गए हो। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। एक बड़ी रेन परिवार की बेटी जो दो बच्चों वाले एक तलाकशुदा ड्राइवर से ऐसे धोखा खाई है, भालू को भी अपने बच्चे पर दया आती है। झंग जियाचिंग ने दो बच्चों को छोड़ दिया। बेइंसानी की हद है कैक्सियाओमी, तुम बदशगुनी। तुम कौन हो? यहाँ पर लोगों को पीटने आए हो। मैं इस गंदी औरत को मार डालूंगा, मेरा खाना पीना और मुझे शर्मिंदा करना। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे थोड़ी देर रुको, इसे देखो। एरिया मेरी बेटी नहीं है। मैं इस गंदी औरत को मार डालूंगा। दया किसकी बेटी है? दो बच्चों को लेकर रोज पैसे मांगना, मेरा वेतन कम है, पूरी तरह से खाली कर दिया है। और अंत में एरिया मेरी बेटी नहीं है। मैं तुम्हें पीटा दूंगा। हाँ, तुम दया के जंगली पिता हो। तुम एरिया के जंगली पिता हो। इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने कैक्सियाओमेई के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, केवल कैक्सियाओमेई ने मेरे साथ गलत किया। दोनों बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। क्या तुम असमर्थ हो? रेन लाओ, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। सुरक्षा सुरक्षा, झगड़ा रोको। अभी लड़ रहे हैं, मैं तुम्हें गला घोंट दूंगा। क्या वह दया के जंगली पिता है? क्या वह एरिया के जंगली पिता है? मुझे नहीं पता। तुमने मुझे कितनी बार धोखा दिया। कितने जंगली आदमी। मेरे पास भी कुछ नहीं है। ये लोग वाकई बिना शिष्टाचार के हैं। रेन लाओ के सामने लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल अनुचित है। रेन लाओ, तुम सहमत होना। तुम भी चले जाओ। जवान आदमी, तुम रुको। अभी तुम्हारे घर की बात मुझे मोटे तौर पर समझ आ गया है। इंसान की बात है, मौका मिलते ही ड्रैगन बन जाता है।
आगे हमारा वूटोंग समूह। तुम जैसे जवानों की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। दादाजी बुद्धिमान हैं। धन्यवाद रेन लाओ, मैं और मेहनत करूंगा। तुम दोनों का क्या मामला है? दादाजी मुझे झंग जियाचिंग पसंद है। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये बात लड़के के बताने से बेहतर होगा। झंग जियाचिंग, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम पक्के हो? बिल्कुल पक्के। लेकिन आज मैं शादी की अंगूठी लाना भूल गया। कोई बात नहीं, मेरे पास है। झंग जियाचिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगा। पहली बार किसी आदमी ने कहा मैं करूंगा। लगता है मेरी पोती तैयारी करके आई है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हाँ, जल्दी में निकला। कुछ खास नहीं लाया। ये अंगूठी तुम्हें देता हूं। अरे नहीं नहीं, यह बहुत कीमती है, नहीं चलेगा। अरे दादाजी ने कह दिया है तो ले लो। धन्यवाद रेन सर। अभी भी रेन सर कह रहे हो? दादाजी कहो। आहा, धन्यवाद दादाजी। झांग मैनेजर जो अभी हुआ है, हमारे बीच में थोड़ी सी गलतफहमी थी, लेकिन अब सब ठीक है। तो क्या मैं गलतफहमी इतना दूर हो गई बदशगुन है। होता? इसलिए कहते हैं कि रास्ता चलते ही घोड़े की पहचान होती है। समय के साथ इंसान की पहचान होती है। भविष्य में हमें साथ काम करना है, इसलिए आगे कोई बात हो तो अरे दिल पर मत लेना। रेन सर और मेरी अगुवाई में हम साथ मिलकर कंपनी को और बेहतर बनाएंगे। अरे वाह! रेन सर की अंगूठी। रेन सर ने उसे अंगूठी क्यों दी? क्या झांग मैनेजर, मैंने जो कहा था वो सब प्रोफेशन लोगों को कहना चाहिए। दिल पर मत लेना, निजी तौर पर। मैं झांग भाई की बहुत इज्जत करता हूं। हमारे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में आपके आने के बाद से बहुत तरक्की हुई है। दिन ब दिन नए बदलाव आ रहे हैं। पूरे ग्रुप का प्रदर्शन आपके काम की वजह से है, इसलिए मुझे लगता है कि सबको आपको झांग दादा कहना चाहिए। ही। और जाओ मैनेजर, अगर आपको और कुछ नहीं कहना है तो मुझे काम में व्यस्त होना है। ठीक है झांग मैनेजर, मेरे आदर्श हो तुम। हमेशा काम को पहली प्राथमिकता देते हो। अगर पूरी कंपनी झांग दादा की तरह हो तो हमारी वूटोंग ग्रुप फिर से नई ऊंचाइयों को छुएगी। हमें कंपनी के सभी कर्मचारियों को झांग मैनेजर से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। झांग मैनेजर। देखो, तुम्हारी टाई हर बार ठीक से नहीं बंधती। लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं करता। इसलिए तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? पत्नी, धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? इतने प्यारे बच्चों को जन्म देने के लिए। क्या सिर्फ 2 बच्चे हैं? अरे 3। अरे बेबी आ गया। बेबी, तुम्हें पापा पसंद है या मम्मी? पापा और मम्मी दोनों पसंद है। अरे बेबी, पापा भी तुमसे प्यार करता है, प्यार करता है।